नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और जहां भी होंगे कर रहे होंगे खूब सारे मजे। आप सभी का स्वागत है शिक्षास्त्र एजुकेशन में। अगर आप चाहते हैं आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक वाइज सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो सबसे पहले इस चैनल को शिक्षास्त्र एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आपको मिले टाइम पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको मालूम है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड होते हैं: ग्राफिकली, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे। 10 मिनट में हम पूरा अच्छे से 2 क्वेश्चन कंप्लीट करके देखेंगे, है ना, कि कैसे काम करता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो पहली स्टेप रहती है वो रहती है कि आप सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिए हैं उनको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बोल दें। ये आपकी पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। इक्वेशन लिखने के बाद आपको उनका नामकरण करना है, मतलब पहले को फर्स्ट, सेकंड वाली को सेकंड इक्वेशन बोलना है। फिर स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से जो भी आपको पसंद है उससे कोई एक वेरिएबल जो कि आपको पसंद है उसकी वैल्यू निकालना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ मुझे y की वैल्यू निकालना है तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड नहीं, फर्स्ट से वैल्यू निकालना आसान है। वैल्यू निकालना उस इक्वेशन से आसान रहता है जिसका कोफिशिएंट 1 हो। देखो आपने यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए मैं इक्वेशन फर्स्ट से लिखूंगा। इक्वेशन फर्स्ट लिखी और किसकी वैल्यू निकालूंगा, y की। x की भी निकाल सकते हो, आपकी इच्छा, मैं y की निकालता हूँ। वैल्यू निकालने का मतलब है वो पॉजिटिव होना चाहिए और उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो पॉजिटिव तो है लेकिन उसके बाजू में x दिख रहा है तो x को मैंने उस साइड पहुंचाया तो इसकी वैल्यू आ गई 5 - x। पॉजिटिव है और कोफिशिएंट 1 है तो ये इसकी वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन को हमेशा नाम देना इक्वेशन थर्ड, हमेशा फर्स्ट, सेकंड और जो वैल्यू निकाली थर्ड। फिर क्या करेंगे स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, जो आपका आंसर आया है, y की वैल्यू निकाली है, ये आप किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। अब सब सवाल आता है कि किस में पुट करेंगे, तो बोलूँगा कौन सी इक्वेशन से निकाली, आप बोलेंगे फर्स्ट से, तो सेकंड में पुट करो। क्यों, अगर फर्स्ट में पुट करोगे तो सेम इक्वेशन बन जाएगी तो कोई नतीजा ही नहीं निकलेगा, रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो अगर आप फर्स्ट से एक वैल्यू निकाल रहे हैं तो सेकंड में पुट करेंगे। क्या ना भैया, अगर मैं सेकंड से निकालता वैल्यू तो हम फर्स्ट में पुट करते, तो मैं सेकंड में पुट करूंगा। तो पुट एन इक्वेशन पुट एन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट करिए भाई वैल्यू, मतलब सब्स्टिट्यूट करिए। तभी तो इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड रखा है, क्योंकि आपने एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं और दूसरी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने इसका नाम रखा सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए, पहले मैंने इक्वेशन लिखा, अब सब्स्टिट्यूट करवा रहा हूँ। 2x एज इट इज माइनस 3 एज इट इज, y की वैल्यू है 5 - x। y की वैल्यू है 5 - x, ये y की वैल्यू लिखी मैंने 5 - x। 2x एज इट इज, है ना, इधर से लिखना पड़ेगा, हाथ नहीं जा रहा। 2x एज इट इज माइनस का 15 प्लस का 3x हो गया इक्वल्स टू 4 हो गया। ठीक है, 2x प्लस 3x कितना हो गया, 5x। 15 का बोला कि आप उस साइड चले जाओ तो 4 और प्लस 15 हो गया कितना, 19। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5। x की वैल्यू आ गई 19/5। ये आपका आंसर आ गया एक वेरिएबल का। तीन स्टेप में आपका एक वेरिएबल आ गया। क्या ना, अब स्टेप नंबर 4 क्या बोलेगी, क्या ना, स्टेप नंबर 4 यहां कर लेते हैं, स्टेप नंबर 4 क्या कहेगी। स्टेप नंबर 4 में जो आपकी वैल्यू आई उसको कहां सब्स्टिट्यूट करना है, पुट इन इक्वेशन थर्ड। हालांकि आपका जो आंसर आया आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, किसी में भी कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप पूछोगे कि आप बताओ कौन से में करूं जिससे मेरा आंसर सबसे जल्दी आए, तो मैं बोलूंगा थर्ड में करो, क्योंकि थर्ड सिंपलीफाई कर। हालांकि फर्स्ट और थर्ड एक ही है तो थर्ड में करो, क्योंकि थर्ड से ना आप डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। चलो थर्ड में सब्स्टिट्यूट करवाओ भाई। एक्स की जगह कितना रखना है, इसमें पुट करना है, एक्स की जगह रखना है आपको कितना आया है, 19/5। तो ये लिखा 19/5। एलसीएम से सॉल्व करेंगे, 25 माइनस का 19 कितना आ जाएगा, 6/5। तो आपसे y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5 और x की वैल्यू 19/5। दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई। इसी को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करा। कितने स्टेप की प्रोसेस है, 4 स्टेप। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। स्टेप 1 में नामकरण करना है, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड। स्टेप 2 में किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। स्टेप 3 में वो वैल्यू दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, उससे एक वेरिएबल का आंसर आएगा। उस फिर स्टेप नंबर 4 में जो वेरिएबल का आंसर आया है उसको किसी थर्ड इक्वेशन में पुट करना है, हमेशा 1, 2, 3, और कोई इसमें ज़्यादा काम है नहीं।
है ना, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। अच्छा, अब आपको डाउट लगे कि कैसे चेक करना है भैया मेरे आंसर सही आए हैं कि नहीं। ये दोनों वैल्यू x और y की इस इक्वेशन में रख दे और LHS = RHS आ रहा है कि नहीं चेक कर ले। चलो मैं चेक भी करवा देता हूँ, है ना, कंफर्म हो जाएगा। कहाँ रख देता हूँ, इस इक्वेशन में फर्स्ट में रख देता हूँ। x की जगह 19/5 रखा, ओहो सॉरी ऊपर रख दे रहा है ना, x की जगह 19/5 रखा, y की जगह कितना रखा 6/5 रखा, इक्वल्स टू में क्या चल रहा था 5, एलसीएम 5 आएगा, 19 + 6 25 हो गया, 25 / 5 आ गया, तो 5 = 5 आ गया। देखो रखने पे LHS = RHS आ गया। इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यू जो हैं वो इसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की है। तो आपको कंफर्म हो गया कि आपके 5 नंबर पक्के हो गए, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बताइए स्टेप नंबर 1 क्या है। वो स्टेप आपको एग्जाम में नहीं लिखना, आपके लिए है ना। स्टेप नंबर 1 क्या है, ये स्टेप नंबर 2, तो मतलब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2 हो गई, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गई। कौन सी इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे, तो मैं बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्यों सेकंड से, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है, तो इससे वैल्यू आसानी से आ जाएगी, वो छोटी आएगी, है ना। अगर आपका कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ है ना, तो वैल्यू बड़ी खतरनाक आती है, डिवाइड में 2 चला जाता है, तो हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती। तो आप कोशिश करें जिसका कोफिशिएंट 1 है उसकी वैल्यू निकालें और जिस इक्वेशन में है उससे निकालें। अगर भैया किसी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 ही नहीं है तो फिर आपको जिसकी भी निकालना है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है तो हम करेंगे ना। तो मैं इक्वेशन सेकंड से किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, x की। तो x की वैल्यू निकालो, कितनी आ गई 3 - 2y। इसको कौन सा इक्वेशन बोला जाता है, थर्ड। इसकी वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन किससे निकाली है, सेकंड से, तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। लिखिए भाई फर्स्ट इक्वेशन 7x - 15y = 2। x की वैल्यू 3 - 2y पुट करना है, 3 - 2y - 15y = 2। सॉल्व करवाइए, जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 21, ठीक है, ये अंदर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14y, ठीक है, और ये हो जाएगा -15y, ठीक है, और ये = में 2 चल ही रहा था आपका, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लीजिए, 21 हो गया, ये हो गया -29y = 2 हो गया, 29y उस साइड चला गया, 2 इस साइड आ गया, तो ये हो गया 19 = 29y, और जो आपकी y की वैल्यू आ गई वो आ गई 19/29, ये y की वैल्यू आ गई। ये स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गई। स्टेप नंबर 3 में हमेशा एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड, हमेशा थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन कहाँ है भाई आपकी, ये रही थर्ड इक्वेशन। क्या है, x = 3 - 2 और y की वैल्यू रखना है, x - 3 2y है, नहीं x = 3 - 2y है, तो y की वैल्यू कितनी आई है 19/29, ये हो गया 19/29। सॉल्व कर लेंगे हम, 3 - 19 to the 38/29, है ना। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आप, 3 एलसीएम लेके कितना हो जाएगा 60 और 27, है ना, 87 - 38 कितना बच जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा और 7 - 3 4 आ जाएगा, तो ये जाएगा 49/29। ये आपका आंसर आ गया। मुझे इस आंसर में डाउट लग रहा है ना। सपोज करो जैसे आपको लगा कि यार भैया ये आंसर जो है वो सही है कि नहीं, मुझे चेक करना है, तो जल्दी से चेक करते हैं। किस इक्वेशन में रख लें, इसी इक्वेशन में रख ले रहा है, चेक कर रहे हैं हम, है ना, आपको कंफर्म हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई है 49/29, ठीक है, x की जगह 49/29 प्लस का 2y, y की वैल्यू है 19/29, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 38/29 आ गया, = में 3 चल ही रहा है, 29 नीचे एलसीएम आ गया, ऊपर के दोनों ऐड हो गए, 9 18 17 हो गया, है ना, कैरी आया 1, 4 और 3 7 और 1 हो गया 8 = 3 हो गया। ये तो 29 3 × 87 होता है, तो क्या ना 3 = 3 आ गया, तो इसका मतलब LHS = RHS आ गया। इसका मतलब है ये जो दो आंसर निकाले सही निकाले। कई बार ऐसे आंसर आते हैं तो आपको लगता है गलत है, तो आप चेक कर लो, ये था मोटिव बताना, ठीक है। तो हमने इस लेक्चर में देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है ना, विद इन अ सेकंड, मतलब विद इन अ मिनट, ठीक है। चलिए